अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो वैसे ये क्वेश्चन में अच्छों का दिमाग घूम जाता है, लेकिन आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत इजी लगेंगे ये। बस कॉन्सेप्ट सीखना है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना है आपने। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे सर्कुलर कोइल है ए एरिया की, उसको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोइल है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो हमसे पूछा है किस वाली कोइल में इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट होगा, मतलब एक बार ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो चेंज नहीं हो रही उसकी वैल्यू। तो हमें ये पता है इंड्यूस ईएमएफ कब बनता है, जब फ्लक्स चेंज होता है। यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना हमने, इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम गिवन है, ठीक है। एरिया भी कोस थीटा भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि रोटेट वगैरह कराना है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू की भी दोनों के लिए सेम है। तो अब ए डिपेंड करेगा, ए यहाँ पे क्या करेगा, हमको इसका आंसर देगा। ए कैसे आंसर देगा? ए क्या चीज होती है? एरिया ऑफ कोइल नहीं है ये, एरिया ऑफ कोइल प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे देखो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसको आप बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो इसके एरिया में चेंज कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि रेगुलर शेप है। देखो इसमें देखो, जैसे हम रेक्टेंगल को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एरिया के बाहर निकलने की रेट सेम ही है। जैसे निकला ये एक स्लाइस निकल गई, फिर दूसरी स्लाइस निकल गई, तीसरी स्लाइस निकल गई, मतलब 1 मीटर निकल गया, फिर 1 मीटर निकल गया, फिर 1 मीटर निकल गया। लेकिन इस वाले केस में देखो, पहले ये वाला पार्ट बाहर जाएगा तो थोड़ा सा एरिया बाहर जाएगा, फिर ज्यादा एरिया जाएगा, फिर ज्यादा एरिया, फिर कम। तो मतलब यहाँ पे जो बाहर निकलने की, एरिया के बाहर निकलने की जो रेट है वो हर टाइम पे सेम नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी चेंज होगा, लेकिन इस केस में जो ईएमएफ बनेगा वो क्या होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ईएमएफ दोनों में इंड्यूस होगा, क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रही है। एरिया दोनों में ही चेंज हो रहा है, एरिया दोनों में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स दोनों में चेंज हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ दोनों में ही होंगे। लेकिन इसमें जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, इसमें क्या होगी, वेरिएबल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सेकंड ये वाला देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है इस तरफ, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर हमने एक कॉइल रखी है ए, इस कॉइल ए में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, इसने अपोज करना होता है, लेंज लॉ को फॉलो करना होता है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, तो इस वायर के कारण इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसके ऊपर ही तो ये वायर पड़ी है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इसमें 100% इंड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो देख लेते हैं। पहले ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे होंगी, राइट हैंड रूल लगा लो, थंब करंट की डायरेक्शन बताता है, तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे देखो बाहर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, डॉट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड्स। अब यहाँ पे इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए, उसने क्या करना है, अपोज करना है, अपोज करना है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो उसने क्या करना है, इंड्यूस करंट ऐसा बनना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाए। तो हमको ये पता है इसमें फिर करंट कैसे चलना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों चलना चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज जब करंट चलेगा तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर ये साउथ की तरह बिहेव करेगा तो हमको पता है साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। इसने अपोज करना है ना, जो ये वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इसने अपोज करने के लिए क्या किया, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनानी है कि अंदर हो वो। तो साउथ बनना था, साउथ कैसे, मतलब साउथ बनना है तो करंट कैसे चलता है, क्लॉकवाइज। आपको बताया ना, अगर क्लॉकवाइज करंट दिखे तो वो साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखे तो
नॉर्थ पोल होता है। इसको दूसरी तरह से भी आप देख सकते हो, राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर करंट, वो देख सकते हो। उसमें क्या होता है कि हमारी फिंगर्स करंट को बताती है और थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अब यहाँ पे हमको पता है डॉट है, इंड्यूस करंट को क्या बनाना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस बनाना चाहिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए, तभी तो अपोज कर पाएगा। तो फिर थंब किधर जाएगा, नीचे, तो हमारी फिंगर्स किस तरफ जाएंगी, सर्कुलर करंट को बताएंगी। तो सर्कुलर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, ये देखो फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज करंट जाना चाहिए। जैसा आपको इजी लगे आप वैसे देख सकते हो। वैसे ही सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है का क्या मतलब, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल फॉर स्ट्रेट वायर लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्या है, डॉट है, डॉट ही है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड अब घट रहा है क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है। तो अब इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए कि वो डिक्रीमेंट को अपोज करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वो सपोर्ट करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को कम होने देना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ए के अंदर इंड्यूस करंट ऐसे होना चाहिए कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम होने ना दे, मतलब डॉट ही बने ना। तो इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनना चाहिए, इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि बाहर की तरफ है, इसने अब सपोर्ट करना है, तो बाहर ही बनना चाहिए, मतलब नॉर्थ पोल की तरह इसको बिहेव करना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए। तो करंट कैसे चलेगा फिर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी वैल्यू को कम ना होने दे, तो ये वाला अपना मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनाएगा ताकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो, सपोर्ट कर सके। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगा। और अगर मैं बोल दूं आई कांस्टेंट है, तो इसमें कोई करंट वगैरह इंड्यूस होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आई कांस्टेंट होता, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ना होता, कांस्टेंट होता, तो कांस्टेंट करंट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता। तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास हो रहा होता, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होता। हमने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने से मतलब नहीं है, चेंज होने से मतलब है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होते। तो हम बोलते इस कॉइल में कोई भी करंट नहीं चल रहा। समझ गए। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसके आसपास एक और कॉइल है जिसमें बैटरी लगा रखी है। बोला है जैसे हम प्लग लगाएंगे तो ये जो अंदर वाली कॉइल है उसमें करंट किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखो आप ध्यान से सोचो, जैसे ही आप इसमें प्लग लगाओगे तो करंट ऐसे चलना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट 0 टू मैक्सिमम बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि जस्ट हमने अभी प्लग लगाया ही है। अगर ये करंट इस तरफ बढ़ेगा, ये करंट इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसके कारण देखो ये करंट क्या चल रहा है, करंट कौन सा चल रहा है, ये करंट चल रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट का मतलब ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अंदर वाली कोइल में करंट ऐसे चलना चाहिए कि वो इसका अपोज कर सके, मतलब इसको फिर नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। अगर इसको नॉर्थ पोल बनना है तो इसमें करंट कैसे चलना चाहिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक तो इसको ऐसे साउथ पोल नॉर्थ पोल से देख सकते हो, या दूसरा तरीका वही है, सर्कुलर करंट के लिए राइट हैंड रूल लगा लो। देखो एक तो राइट हैंड रूल होता है स्ट्रेट वायर के लिए, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अब सर्कुलर करंट वाला लगा सकते हैं। जैसे देखो करंट ऐसे जा रहा है, हमारी फिंगर्स को सर्कुलर करंट की तरफ मोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, क्रॉस। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर वाली वायर के कारण क्रॉस। अब हमें क्या करना है, इस क्रॉस का अपोज करना है। तो मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनाना पड़ेगा। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। तो फिर इस हमारी फिंगर्स को अब करंट कैसा लेना पड़ेगा, फिर हमको हमारी करंट को कैसे लेना पड़ेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, तभी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, तभी तो अपोज कर पाएगा। तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये क्या करे, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर सके।